ये जो हमारा बरलॉग संस्थान है, यहाँ पे अलग अलग जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों पे संशोधन होता है। उनमें से ही 2 तकनीकें हैं, एक है शून्य जुताई तकनीक और दूसरा है पुराने जो फसल अवशेष है उनका प्रबंधन। अभी बिहार के किसानों में बीसा के द्वारा इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे फार्म पे दिया जाता है और किसानों में भी अब ये अच्छी खासी प्रचलित होने लगी है कि शून्य जुताई आखिर तकनीक है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। उसके पहले हम जानेंगे कि जैविक कर्ब है क्या, जिसके चलते ये जो नई नई तकनीकें है जैसे शून्य जुताई या कम से कम जुताई, इनका क्या फ़ायदा होता है आगे जाके, ये हमें थोड़ा सा मालूम चलेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मिट्टी का जो जैविक कर्ब है, इसको हम एक तरीके से मिट्टी का जो है आत्मा भी बोल सकते हैं। मिट्टी का जो भी अन्न द्रव्य होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में, उनका जो चलन होता है, मतलब वो पौधे लेते हैं फिर वो अवशेष के द्वारा मिट्टी में चले आते हैं। ये जो चक्र है, ये चक्र चलाता है उसके अंदर होने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु, और ये जो सूक्ष्म जीवाणु है इनका जो खाद्य होता है वो होता है जैविक कर्ब। इसलिए जैविक कर्ब का इतना महत्व हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य में होता है। जलवायु परिवर्तन है, जो तापमान की लगातार वृद्धि हो रही है, उसका जैविक कर्ब पे भी असर होता है और जैविक कर्ब के विघटन से उस पे जलवायु पे भी असर होता है। अगर आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन में तापमान की ज़्यादा वृद्धि हो रही है तो इसका जो सेंद्रीय कर्ब है ये बनता है सेंद्रीय पदार्थों से। जो मिट्टी में गिरी हुई है ये सेंद्रीय पदार्थ है, इनका विघटन होकर सेंद्रीय कर्ब का निर्माण होता है। तो इनका विघटन जब तेजी से होगा, जैविक कर्ब का जो निर्माण है वो भी बहुत तेजी से होगा, फिर ये जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो जाएगी और इससे भी इसका नुकसान जो है वो ज़्यादा होने लगेगा। मिट्टी में जैविक कर्ब का ठहराव बहुत जरूरी है, मिट्टी में वो रुकना चाहिए, मिट्टी में उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब किसान के स्तर पे इसका क्या महत्व है, किसान के स्तर पे किसान ने हमेशा इसको जैविक कर्ब को केवल एक अन्न द्रव्य, केवल एक न्यूट्रिएंट, केवल एक पोषक तत्व का स्रोत करके नहीं देखना चाहिए। ये जमीन मिट्टी का जो बनावट है, उसकी जो भौतिक परिस्थितियाँ है, उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। तो उसकी अच्छी तरीके से इसकी सेहत बना के रखना, जो भौतिक सेहत है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बना के रखने का काम भी कि जैविक कर्ब करता है। उसके साथ साथ पोषक तत्व जो हम उर्वरक, जो भी पोषक तत्व हम मिट्टी में देते हैं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम की जैविक कर्ब करता है। ये जो जैविक कर्ब है खास करके जो मिट्टी में अपना नत्रजन होता है, मतलब नाइट्रोजन होता है, नत्र और स्फुरद मतलब जो फॉस्फोरस होता है, उनकी जो कार्य क्षमता है उसको भी बढ़ाने का ये जैविक कर्ब उसमें काम करता है। और जैसे मैंने बताया, मुख्यतः ये जो काम करता है जैविक कर्ब, ये सूक्ष्म जीवाणु जो है मिट्टी के, उनके खाद्य के रूप में काम करता है और वही सूक्ष्म जीवाणु आगे जाके सारे पोषक तत्वों के चक्र में अपना कार्य निभाते हैं। हम इस मिट्टी को निर्जीव भी कह सकते हैं, लेकिन एक इसी मिट्टी को सजीव बनाने का काम जो करता है वो जैविक कर्ब करता है। इसका जो नुकसान है वो कैसे होता है मिट्टी से, ये जो जैविक कर्ब है वो मिट्टी से कैसे चला जाता है, कैसे आता है, ये तो हमने देखा। जो ये जैविक पदार्थ होते हैं उन्हीं से उनका ही विघटन होकर ये जैविक कर्ब हमारे ये मिट्टी में जैविक कर्ब आता है। लेकिन इसका नुकसान कैसे होता है, तो इसका केवल एक कारण नहीं है। तो जो हम ज़मीन की या मिट्टी की जो मशागत करते हैं, उसको जो डिस्टर्ब करते हैं, जो हम जुताई करते हैं, उसके साथ साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो वायु है उसके फॉर्म में भी क्योंकि जैविक कर्ब है ये हवा में या जलवायु में इसका उत्सर्जन होता है और इसका नुकसान होता है। और इसका नुकसान होने का दूसरा और भी कारण है, जैसे कि हम एक के बाद एक फसल प्रणाली को अपनाना, जमीन को मिट्टी में कोई भी सेंद्रीय पदार्थ, कोई भी जैविक पदार्थ की मात्रा नहीं देना और केवल मिट्टी से फसल का उत्पादन लेना, उससे भी ये जैविक कर्ब का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो समय समय पर हमें अपनी मिट्टी को जैविक कर्ब देने का भी बहुत ज़रूरी होता है। और हम मिट्टी को ये जैविक कर्ब देने की जो बात कर रहे हैं, कार्बन जो देने की बात कर रही है, हमें कहीं से ला के मिट्टी को नहीं देना है। जो मिट्टी से उगा हुआ, जो मिट्टी में पड़ा हुआ जो फसल का अवशेष है, उन्हीं को अगर हम उसी मिट्टी में अगर उसका कुछ प्रबंधन करेंगे तो ये जैविक कर्ब अपने आप अपनी मिट्टी को मिलता रहेगा। तो उसके लिए कुछ तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शून्य जुताई, उसी से रिलेटेड, जैविक कर्ब से रिलेटेड उसको बढ़ाने के लिए और दूरगामी इसका जो परिणाम है मृदा का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए प्रयास किया जाता है कि शून्य जुताई या कम से कम जुताई करें। रबी सीजन के लगभग कई सारी फसलों में हमने ये विधि का प्रयोग करके देखा है। तो जैसे कि ये जो खास मशीन है, ये बुआई करने के लिए, शून्य विधि से बुआई करने के लिए बना हुआ है। जैसे कि हमारा धान होता है खरीफ सीजन में, उसके बाद हम जो गेहूँ लगाते हैं तो पुराने फसल अवशेष को कोई भी डिस्टर्ब ना करते हुए उसको ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। तो उसको ना जलाते हुए उसको उसी खेत में रखते हुए उसी धान के खड़े फसल अवशेष में गेहूँ की बुआई की जाती है।
तो आप देख सकते हैं ये जो मशीन है वो उसी के लिए खास करके बना हुआ है। इसमें खाद और जो बीज होता है दोनों की व्यवस्था की गई है और खड़ी फसल में, खड़े फसल अवशेष में ये चलता है, धान के और गेहूं की बुआई करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई सारे फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग तरह की मशीनरी और अलग अलग तरह के प्लांटर इसमें आ सकते हैं, लेकिन इसमें मेन उद्देश्य ये है कि पुरानी फसल अवशेष को वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको वही खेत में उसको रखना है। तो ये जो शून्य जुताई और फसल अवशेषों का जो प्रबंधन है, इसके क्या लाभ होते हैं? तो जैविक कर्ब के स्थिरीकरण के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। जो हमारे लागत लगने वाली है जुताई में, उसमें भी कमी आ जाती है। और जल संरक्षण, मतलब मिट्टी की और पौधे की जो पानी इस्तेमाल करने की जो कार्य क्षमता है, उसमें भी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है और उपज में जाके हमारी सुधार हो जाती है। अब ये शून्य जुताई तकनीक जब हम अपनाते हैं, जो अवशेष प्रबंधन जब हम करते हैं, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है? जब इसे अपनाने का शुरू का दौर है, इसमें हमें ऐसा लगेगा कि हमारी उपज में गिरावट आ रही है, लेकिन मिट्टी के स्वास्थ्य का अगर विचार किया जाए तो दूरगामी इसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छे रहते। ऐसा माना जाता है कि रासायनिक खरपतवार नाशक जो है उन पे हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, लेकिन खरपतवार नाशकों का शून्य जुताई तकनीक का जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें समय समय पे अगर प्रबंधन किया जाए, टाइमली अगर हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करें, तो यहाँ पे खरपतवार नाशकों पे निर्भरता भी हमारी कम हो सकती है। शून्य जुताई के कुछ शुरुआती चुनौतियां और सीमाओं के बावजूद ये जो टेक्निक है दीर्घकालीन दृष्टिकोण से किसानों और पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकती है। समय के साथ साथ शून्य जुताई मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है, जल संरक्षण में मदद करती है और उत्पादन की स्थिरता को भी बढ़ाती है। ये जो शून्य जुताई और फसल अवशेष का जो प्रबंधन है, न केवल कृषि की लागतों को कम करता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करता है, जिससे किसान को लंबे समय तक अधिक स्थिर और लाभकारी खेती का अनुभव होता है। फिर एक बार बरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की तरफ के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।